भी होता है कि एरोगेंस होती है कि कोई अपने अंदर पॉलिटिशियन हो कि मैं बड़ा पुराना और जीतता आ रहा हूँ और उनमें एरोगेंस हो और शायद नए वाले में ना हो। हल्के से बाहर निकलने के बाद जी, हल्के के अंदर जब जाते हैं आवाम बिल्कुल सेट करके नहीं, बट इन पंजाब असेंबली लाइक व्हेन यू मीट, ये बड़े बड़े वहाँ पे कुछ होंगे जो 4 इलेक्शन जीते हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ इस पे वो कह दूं कि एक एरोगेंस ऑफ फेमिलियरिटी तो आ ही जाती है जब आप इन ऐवानों में फिरते हैं, आपको पता चल जाता है कि किस तरह है, क्या चीज़ है, तो वो मतलब वो तो आई गेस आती है। बट जनरली अगर आप मिले पॉलिटिशियन से तो काफी डाउन टू अर्थ होते हैं सर। नहीं किसी सीनियर एमपी या एमएनए ने कहा तू हो जा बैठ जा उसामा, तू बच्चा है। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। मगर एक जनरल कल्चर भी है, आई एम श्योर आप विटनेस करते होंगे जो आप जाते हैं असेंबली में एंड यू नो आपको प्रोटोकॉल्स नजर आ रहे हैं, पीछे 3 गाड़ियां आ रही हैं, तो कभी आपको लगता है? मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये मतलब 370 का हाउस है सर, बहुत थोड़ा होता है कि इस किस्म का हो रहा हो। नॉर्मली मेरे लिए एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज रहा है अभी तक अपना जो पॉलिटिकल करियर है कि लोग बहुत इंक्लूसिव हैं। दे लाइक टेकिंग यू अंडर देयर विंग, आपको समझाना, जो हमारे सीनियर्स हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे साथ नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं वो डिस्कशंस करने की कोशिश करते हैं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, लॉ मेकिंग के अंदर क्या किया जा सकता है। सो मेरे लिए तो एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है कि बहुत इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है। भाई जब आप फर्स्ट असेंबली गए हैं तो कैसा फील हुआ आपको जब पहली मरतबा अंदर गए? वो कहते हैं ना ओवरऑल था बाय द सिचुएशन। नहीं मैंने पता लगा तुसी वो जांदे ही अपना कपड़ा एक सीट ते रखता है, मैं माली इते कोई ना बवे क्या का हुआ कोई सीन कोई दिल तो यही करता है सर, लेकिन रखने नहीं देते हाँ, मतलब वो अलॉटेड सीटें होती है, ऐसा नहीं कि आप जाके कपड़ा रख के सीटें मल रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं क्लेम कर लूं मैं इस किस्म का क्लेम करने से पहले। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? अब नहीं है, कुछ 2-3 साल। और 2-3 साल में तो बहुत से लोगों का खत्म हुआ। हाँ, बिल्कुल। क्यों क्या हुआ, किसी ने बिरयानी नहीं दी थी? बस बिरयानी की प्लेट वालों को सपोर्ट नहीं। अगर वैसे वोट कास्ट करती हैं आप? जी मैंने किया। वोट कास्ट आपने किया, तो चलें, एज लॉन्ग एज दैट इज डन, ये एक अच्छी बात है कि वोट तो कास्ट हो रहा है। तो मगर किनको किया था ये नहीं पूछते, तो मैंने 1000 दफा बताया ये। हाँ वासिफ भाई कहते ये नहीं पूछते। जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे फिर भी वो पार्टी हार गई, ये तो हम सबने लो जी, बाहर वालों सुन लो, ये अंदर वालों की बात कर रही हैं। वोट का नहीं पूछते, मैंने तुम्हें 1000 दफा बताया कि जिसको एक उम्र और दूसरा वोट, आप नहीं पूछते दोनों। उम्र तो कहते ने होस्ट को और लड़कियों को नहीं पूछनी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए उनसे ना पूछ रहा हूँ, होस्टिंग भी करती हूँ। आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? स्ट्रेंथ अपनी तारीफ करना, लेकिन आप खुल के करें, हम मैं यही कहूँगी कि जैसे मेरी हायरिंग हुई, अगर कुछ था एटलीस्ट उन्हें कुछ लगा कि स्क्रीन फेस जो भी ब्यूटी आप लोग कहते हैं, तो आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट होता है आपका। प्लस आपकी अगर आप एक्टिंग में है तो आपकी लैंग्वेज उर्दू। वीकनेस भी आप बताना चाहेंगे कोई? वीकनेसेस, मैं थोड़ी इम्पेशेंट हूँ। अच्छा। और हाँ, थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। ओहो, जबरदस्त। लेकिन आज जरा कंट्रोल। लेकिन जब से एक्टिंग में आई हूँ तो ये चीज मैं डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ और हुई भी है। पेशेंस। किस चीज पे आपको गुस्सा आता है? बस छोटी सी बात कोई ट्रिगर कर जाती है। ए कुड़ी को गिलास से कप चुक लो जी। वेलकम बैक जी रबानिया। एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में सिलेक्टिव होना कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर एक कोई सर्टेन कैरेक्टर में कोई हिट हो जाए, उसकी टीआरपी आ जाए, तो उस एक्टर को फिर सिमिलर रोल जो हैं वो ऑफर होने लगते हैं। तो वहाँ पर आई थिंक नो कहना और डिफरेंट कैरेक्टर्स में अपने आप को मनवाना, ये एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको करने के बाद आप रिग्रेट करती हैं कि आपने क्यों किया? हाँ, एक था, नाम नहीं लूंगी। नाम ले ले, कोई नहीं। हम हैं ना, मैं किसी को नहीं बता सकता। उसको करने के बाद मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ इतनी अजीब थी कि कभी कुछ हो जाता है, मतलब अनरियलिस्टिक स्टोरी। कैसी अनरियलिस्टिक? क्या वो जिन विन आ रहे थे, क्या हो रहा था? मतलब दिखाया था कि शादी हुई लड़की की और बाहर से रिश्ता आया हुआ है और नेक्स्ट डे वो जो है होटल में उसको छोड़ के चला गया। ठीक है। और पहली बात कि अगर यूएस से कोई आते हैं तो इतनी जल्दी सारी चीजें कि वो ले जाएगा साथ, तो बहुत अनरियलिस्टिक सी। आगे कुछ ऐसी चीजें होती रही तो मैंने कहा ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रियल नहीं लग रही। जिनको वो छोड़ के चला जाता है वो आप थी? जी मैं थी। अच्छा, और हस्बैंड कौन थे बने हुए जो छोड़ के निकल गए थे इतनी जल्दी? हस्बैंड एक लाहौर के एक्टर थे, वो प्ले कर रहे थे, लेकिन उनका बहुत कम रोल था, हीरो दूसरे थे। आप रिलेट कर पा रही थी? हाँ, मैं बिल्कुल वो, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं था। यूजुअली ऐसा
ऐसा होता है, धोखे होते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं होते। लेकिन ऐसे भी नहीं होते जो बिल्कुल आप बिल्कुल ही जिसको यानी justify धोखे से ना याद मुझे आया ज़ारा जी कि कभी धोखा जिंदगी में मिला? धोखे बहुत मिले हैं। जो बहुत ही दिल को लगाओ धोखा। मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप्स वाले धोखे, आप बहुत सारे ड्रामे में भी तो धोखा हो गया ना। ड्रामे में हो गया, फिर आप अपने कभी दोस्त ऐसे होते हैं वो आपको धोखा दे देते हैं, फिर आपके जहाँ आप काम कर रहे होते हैं कुलीग्स एक्टर्स धोखा दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, तो आपको काफी धोखे का मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे साथ भी बहुत ज्यादा धोखे हुए, काफी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट भी किया है, धोखा भी दिया है। आप पता करें, बाद में पछताती होंगी। ओए होए, ये देखिए आपके लिए क्या बात है। देखिए लंबी रेस में आपको उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है। आपको भी धोखा मिला है सामा भाई। अच्छा, ये मोहब्बत जरूरी है, जिंदगी में होनी चाहिए, माँ बाप से भी होती है, बहन भाई से भी होती है, एक खास मोहब्बत होती है जिसे आपने शादी करनी होती है जी। तो वो अभी तक आपको तो हुई नहीं। मैंने पढ़ा है, नहीं हुई, मोहब्बत हुई, ऐसा नहीं है नहीं हुई, लेकिन धोखा भी मिला, फिर धोखा भी हो गया। चलो वो तो इंसान ही अच्छा होगा जी, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी ज़हीन पढ़ी लिखी लड़की जिसने छोड़ दी। तो जिंदगी में आप अब क्या चाहती हैं? छोड़ा मैंने था। लेकिन अब जिंदगी में जो आपका हम सफर होगा वो कैसा होना चाहिए? वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। वो तो मैं हूँ। ऑनेस्ट हो मेरे ख्याल से, अगर अपने साथ भी ऑनेस्ट है, और लॉयल तो बाद में आती है लॉयल्टी। मेरे ख्याल है अगर ऑनेस्ट होगा तो वो कैरेक्टर आ जाता है ना, आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑनेस्ट मैं ये चीजें लॉयल हो, वैल्यूज काफी हो, मतलब नाके तो कोई रोके ना उन्होंने, वैल्यू होनी चाहिए बंदे की। शाम भाई जैसे ज़ारा जी भी बैठी हैं, मुझे ना लड़कियां काफी रिजेक्ट कर जाती हैं, क्योंकि मशवरा आप दें फिर आप मुतमईन हो जाएं। आप ना शादी का सोचना छोड़ दें। अच्छा, तो फिर क्या होगा? जब आप सोचना छोड़ देंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी शादी हो जाएगी। ये क्या है, थ्योरी है कोई? क्योंकि जिस चीज के पीछे आप बहुत बहुत भागते हैं या उसके बारे में बहुत सोचते हैं, वो उतनी आपसे दूर होती है। अच्छा, ये मैंने ट्राई की थी पैसों के मामले में, वो तब भी नहीं आए। पैसों के लिए तो आप मैनिफेस्ट करें, आप बोले मेरे पास पैसा आने वाला है। You need to strive for something। तो अब अगर आप मैं स्ट्राइव ही नहीं कर रहा तो वो क्यों आएगा मेरे पास? पैसों के लिए तो ऑब्वियसली आप स्ट्रगल करें, शादी बहुत सोच समझ के करें, आप फैसला लें, लेकिन उसके पीछे ना भागें। आपने कौन से वाला रूल अप्लाई किया था? अरेंज मैरिज सर। अच्छा, अरेंज वाला उन्होंने किया था, तो उन्होंने भी मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने कोई सोचा भी नहीं इसके बारे में? आपने कहा कि जब होनी है सो हो जाएगी। वो खूबसूरत है जी, उन्हें ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। मैं पूछना चाह रहा था कि मुझ में क्या कमी क्या है ज़रा, आप सच्ची हैं? मुझे तो लगा आप शादीशुदा हैं, आप इतने प्यारे इंसान हैं, लेकिन मैं देखिए मैं माशाल्लाह सेट भी हूँ, कारोबार भी है, बिजनेस भी है, और मेरी जुगतें भी अच्छी महंगी बिकती हैं। ठीक है। क्या जूतों की दुकान है? क्या महंगी बिकती है? वैसे ये बताएं, आप भी बिसाइड्स पॉलिटिक्स जो है, what are the other things that you like to do? स्पोर्ट्स सर, स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। पर्टिकुलर स्पोर्ट? आजकल तो पैडल टेनिस ही खेल रहे हैं, वैसे तो क्रिकेट एंड वर्कआउट करना तो मुझे पसंद है सर। अच्छा, और ये यू हैव बीन एट इट पहले से ही? मैं दिन की शुरुआत ही सर जिम जाने से करता हूँ, वो उसके लिए वो एक आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है जिससे आप काम अच्छा कर लेते हैं। एंड जितना इस वक्त हमारा मतलब गवर्नमेंट का फोकस है और चीफ मिनिस्टर साहिबा का जितना प्रेशर होता है मतलब वर्क मोड में रहने के लिए, उसके लिए आपको एक्टिव रहने के लिए सब करना बहुत ज़रूरी है, और वो फ़ायदा भी दे रहा है। और उसके अलावा कोई आप ड्रामा, फिल्में, किताब कुछ है कोई आपका शौक? सिर्फ कोशिश रहती है, पहले तो खैर काफ़ी देखा करते थे शोज़ वगैरह, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये है कि अभी भी काफ़ी कुछ देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे नॉर्मली। कोई सीरीज, कोई सीजन आप देख रहे हो? पहले अगर था तो अच्छा लगा हाउस ऑफ कार्ड्स हो या गेम ऑफ थ्रोन्स हो, अभी रिसेंटली मैंने वो एक आया था द रेजिडेंट्स, वो देखा है, एंड द जेंटलमैन, इसी तरह मतलब कुछ शोज़ हैं जो मतलब अच्छे लगते हैं। नॉर्मली मुझे स्पाई थ्रिलर्स वगैरह जो है उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, या पॉलिटिक्स पे हो तो। पॉलिटिक्स पे हो, हाउस ऑफ कार्ड्स तो खैर एक ब्रिलियंस है, बिल्कुल। कोई पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह देखा कभी आपने? पाकिस्तानी से मैंने कुछ मतलब पहले तो काफ़ी देखे थे, पुराने वक्तों में, पीटीवी के दौर की पैदावार हैं, तो उस वक्त तो मतलब सुनहरे दिन और ये सारे जो थे, धूप किनारे, ये देखे थे, लेकिन अब रिसेंटली कम देखे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ थोड़ा देख लेते हैं।